प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। भगवान बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आया, सेठ था। उसने कहा कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सुखी करने का कोई इलाज बताइए। भगवान बुद्ध ने भिक्षा पात्र दिया और कहा कि उस एक घर से भिक्षा ले आओ जो परम सुखी हो और जिसको कोई दुख ना हो। उस एक घर से भिक्षा पात्र ले जाओ और तब तक तुम भिक्षा मांगते रहो जब तक कि तुम्हें वो घर ना दिखाई दे या कोई घर ना मिले जहां पर लोग पूर्ण सुखी हो। उसने कहा सारे दुख तो भंते मेरे ही भगवान, मेरे ही झोली में डाले हैं भगवान ने, और हर आदमी यही कहता है। हर दुखी व्यक्ति यही समझता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, पर अपने से अधिक दुखी लोगों को देखो, तुमसे ज़्यादा दुखी दूसरे लोग होते। ऐसा ही बुद्ध के पास कोई बंदा पहुंचा तो बुद्ध ने कहा कि ये भिक्षा पात्र लो, ऐसे किसी बंदे को ढूंढकर इसमें भिक्षा लेकर आओ जो पूर्ण सुखी हो। एक घर गया, पूछा भाई साहब आप सुखी हैं? बोले सुखी? क्या सुखी? अब भी अभी बीवी से झगड़ा हुआ मेरा, पत्नी अब भी झगड़ा हुआ, मायके चली गई है, काय का सुखी हूँ। तो उसने सोचा अच्छा चलो दूसरे घर जाता हूँ, वहाँ तो बच्चों की किलकारियाँ सुनाई दे रही है, लग रहा है कि ये आदमी सुखी होना चाहिए। उसको बोला भिक्षान दे ही, पर इधर आ, भिक्षा देने के पहले मेरे गुरु की शर्त है कि अगर तू सुखी हुआ तो ही मुझे भिक्षा देगा, नहीं तो नहीं देगा। क्या आप सुखी हो? बोले सुखी हूँ, हाँ हूँ, बाल बच्चे हुए हैं अभी और एक साथ जुड़वा हुए, दो हुए, एक चाह रहे थे दो हुए, एक के साथ कम मेहनत में दो हो गए, बेटी भी हो गई बेटा भी हो गया। अरे आप तो बहुत सुखी हैं। बोले काय सुखी है? बेटों को जन्म देके बीवी मर गई। काय सुखी का है? बच्चों का लालन पालन मेरे सिर पर आ रहा है और ये सारी देर रोते पीटते, अब कैसे संभालूं इनको, पता ही नहीं चलता। तो मुझे आता है गुस्सा तो ठोकता हूँ। ये भी सुखी नहीं है। तीसरे घर गया, बड़ा सेठ था। बोले ये तो पक्का सुखी होगा, भिक्षान दे ही, पर शर्त है कि आप सुखी हैं, अगर सुखी होंगे तो ही आपकी एक घर की भिक्षा मैं ले सकता हूँ। बोले हाँ वैसे तो सुखी हूँ, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है, पैसा भी भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बोले मतलब आप सुखी हैं? चलो कोई तो मिला, कोई तो मिला। अब भगवान बुद्ध मुझे उत्तर देंगे मेरी बात का कि मुझे क्या करना चाहिए सुखी होने के लिए। बोले रुक रे, अभी सुखी पूरा तो मेरा हिस्ट्री सुना नहीं ना तूने। खाना बनता है यहाँ, आइटम बनती है रोज, पर मैं खा नहीं पाता हूँ, तुझे क्या दूं मैं? चल भाग यहाँ से। मैं बीमार इतना हूँ कि खा ही नहीं पाता हूँ, रोज दाल और रोटी, दाल और चपाती, चावल और रोटी, बस इतना खा के ही गुजारा करता हूँ क्योंकि बीमार हूँ। अच्छा मतलब तू भी सुखी नहीं है? दाद तेरी की। 17 से 18 घर घूमा एक दिन, पर उसे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो पूरा सुखी हो। आगे गया 19वां घर, भैया भिक्षान देही, कोई तो ऐसा मिल लो रे जो एक कहीं से बोल ले कि मैं सुखी हूं। वृद्ध माता पिता बैठे थे बाहर, झूले में झूल रहे थे। ओ भाई साहब, दादा क्या मुझे भिक्षा मिलेगी? ऊंचा सुनते थे। दादा ने सुना नहीं, दादी ने देखा, बोले कोई बुला रहा है आपको, कोई आया है। दादा गया बेचारा धीरे धीरे, उसने पात्र दिखाया, मेरे पात्र में भिक्षा दे दो। बोले भिक्षा? मैं? अरे मेरी बहू ऐसी वो है, चिमटा लेके मारती है हमको, इतनी सी खोली के बाहर, इस झूले के बाहर, हम तो घर में ही नहीं जाते। बोले इतना पैसा है तुमको? अरे पैसा क्या है, पैसा सारा बेटे के नाम हो गया, तो अब बेटों ने रंग दिखाना शुरू किया, 2 बेटे, पर भोजन एक ही टाइम मिलता है, वो भी जितने बजे बहू देगी उतने बजे हम खाएंगे, बहू अगर बाहर जाएगी तो हम खाना नहीं खाएंगे।
अरे ये तो बेचारा वृद्ध सबसे ज़्यादा दुखी, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। जितने भी दुखियों की कहानी सुनी, हर दुखी की कहानी में इसको लगा कि इससे तो मैं ज़्यादा सुखी हूँ, इससे मैं ज़्यादा सुखी हूँ। 25 घर घूम लिया, 25 घर में एक बंदे ने ऐसा नहीं कहा कि मैं पूरा सुखी हूँ। कटोरा खाली, शरीर थका हुआ, कहानियाँ सुन के, एक तो वैसे ही चित्त उपराम था, ऊपर से दूसरों की कहानियाँ सुनी, पर आंतरिक प्रसन्नता और संतोष जरूर था चेहरे पे। जब वापस आया तो बुद्ध ने उसकी आंखें पढ़ी, पहले आप भोजन कर लो, प्रसाद ग्रहण कर लो, फिर आपसे पूछते हैं कि आज क्या हुआ। आश्रम आकर उसने प्रसाद ग्रहण किया, बैठा बुद्ध के चरणों में। अब आपके पास कुछ पूछने का बनता है? नहीं महाराज, संसार की कहानी है, अब तो यही पूछने का बनता है, जो आप उपदेश करो वही सच्चा, संसार की कहानियां ही ऐसी है, कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। हर घर की कहानी है। पहले मैं समझता था कि केवल मैं ही परेशान हूँ, पर मेरे से अधिक परेशान लोग इस संसार में हैं। अब मुझे कोई सवाल उत्पन्न नहीं हो रहा है कि आपने मुझे सुखी होने का उपाय क्यों नहीं बताया। यही उपाय है कि मैं दूसरों को देखा तो मुझे लगा कि मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। खाने को भोजन मिल रहा है ना, छत है ना, 2 टाइम खाना खा के हम सो रहे हैं ना, नींद अच्छी आ रही है ना, डाइजेशन की गोली नहीं लेनी पड़ती है ना, जहाँ नींद आए वहाँ पटाख करके आ जाती है ना, हाँ तो सुखी है कि नहीं। फुटपाथ पर बैठे हुए हम कभी कभी निकलते हैं रात को, तो हम देखते हैं बेचारे लोगों के छत नहीं होती, शेल्टर नहीं होता, बारिश आती है तो वो दुकानों की जो छत होती है ना, वहाँ इतनी सी छोटी सी जगह में अपनी रात गुजार लेते हैं। उससे तो आप सुखी हैं ना, है ना, फिर फरियाद किस बात की। तो जो कुछ आपको प्राप्त है, जितना कुछ आपको प्राप्त है, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करो। गुरु की कृपा से प्राप्त है। ये जगत में कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। आपने जो कुछ सेवा की होगी, आपने जो कुछ साधन या तपस्या की होगी, उसी का प्रताप और उसी का फल है कि आज आपके पास समृद्धि है। आपके बेटे अगर थोड़ी बहुत सेवा कर लेंगे तो आपका फल वो भुगतेंगे और उनके बेटे सुखी हो जाएंगे अगर ये सेवा करेंगे। इसीलिए अपने बच्चों को सेवा का संस्कार ज़रूर डालना चाहिए। आपके माता पिता ने किसी संत जनों की, या आपके माता पिता ने कोई व्रत, आपके माता पिता ने कोई न कोई तीर्थ ज़रूर गए होंगे, उसका फल है कि आज आप सुखी हो, समृद्धि की ओर हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, संपदा के से युक्त हो। यदि आपके बच्चे सेवा करते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी सुख और संपदा के काबिल होती है। हमने आपसे पूछा कि आप सुनाइए कहानी, तो आपकी भिन्न भिन्न कहानियाँ हो सकती है। संसार परिवर्तनशील है और दुखालय है, कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए फरियाद मत करो, पर दुख को सुख बनाने के लिए जो आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या या सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, वो लोगे तो सारी कहानी ही पलट जाएगी, नजर ही पलट जाएगी देखने की। किसको दुखी कहोगे? जो कुछ है अच्छा है, जो कुछ है बढ़िया है, जैसा कुछ है श्रेष्ठ है, उत्तम है। हर घर की कहानी। तो ये संसार है, चलते रहने वाली चक्की है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। वो चक्की चलाते ना, पहले पीसते थे, चक्की चलती थी। अब तो घट्टी बाहर की आ गई, तो उसमें 5 किलो 10 किलो अनाज डालो तो पिस के मिल जाता है। पहले वो 2 पट्टे वाली थी, पत्थर, उसको हाथ से, हाँ क्या बोलते हैं उसको, घट्टी, हाँ वो घट्टी। तो उसमें वो थोड़े दाने डालते हैं हम, ठीक है। तो कबीर जी ने एक बार देखा कोई औरत घट्टी पिस रही है और उसमें देखा एकदम पीस पीस के बारीक बारीक आटा निकल रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये सुबह और शाम, जन्म और मृत्यु के 2 पाटे, इसमें कोई साबुत नहीं बचा। सुख और दुख के 2 पाटे, कभी सुखी कभी दुखी, ये हर आदमी की कहानी है। क्या संतों की कहानी ऐसी नहीं है? क्या भगवानों की कहानी ऐसी नहीं है? क्या विद्वानों की कहानी ऐसी नहीं है? सबके सुख और दुख 2 पाटे सबके जीवन में आते हैं।
सुख समृद्धि के साथ साथ पीछे लगी हुई निंदा और अपमान भी आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं। केवल फर्क इतना है कि वो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं और हम अज्ञान में जीते हैं, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। बस इतना सा फर्क है। इसीलिए दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा, दृष्टि जब ज्ञानमयी हो जाए तो हरि रेव जगत, सारा जगत हमारे लिए हरि का कृपा प्रसाद है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चले तो चलन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे जो कील से तो बाल न बांका होए। ये भी तो कबीर जी ने उत्तर दिया है। कील से, लगा रहे जो कील से, जो बीच में अनाज होता है ना, जो दो पाटों के बीच में आ जाता है, वो तो पिस जाता है बेचारा। घुन हो तो भी पिस जाती, और पत्थर हो तो भी पिस जाता है, अनाज हो तो भी पिस जाता है। पर जो अनाज कील के बिल्कुल निकट लगा हुआ है, जहां कील होती है मध्य में, उसके बीच में अगर अनाज सेट हो जाता है तो वो फिर पीसा नहीं जाता, साबुत रह जाता है। तो ये कील, परमात्मा रूपी कील, गुरु की कृपा रूपी कील, यदि उसके साथ हम लगे रहते हैं तो हमारा भी बाल बांका नहीं होता। चक्की चले तो चलन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे जो कील से बाल न बांका।